खाकी वर्दी जनता की सुरक्षा के लिए होती है और इसे पहनने वालों को मोटिवेट करने के लिए देशभक्ति और जन सेवा जैसा नारा दिया गया है ताकि इससे वर्दी पहनने वाले जनता की सेवा में लगे रहें। लेकिन एक वर्दीधारी ऐसा भी निकला जिसने इस वर्दी को दागदार कर दिया। जी हाँ, इस वर्दीधारी ने अपनी वर्दी का इस्तेमाल महिलाओं के शोषण के लिए किया, वो भी एक नहीं तीन महिलाओं के शोषण के लिए। और एक आदमी लड़ रहा है मौत से जंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरबा सिंह बैस और आज की हमारी कहानी केंद्रित है मध्य प्रदेश की व्यवसायिक नगरी इंदौर से सटे देवास शहर से। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं कि देवास शहर छोटी माता और बड़ी माता देवियों के लिए भी प्रसिद्ध है और यहाँ टेकरी पर उनके बहुत प्राचीन मंदिर है और जिनके दर्शन करने यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। बहरहाल यहाँ इसी शहर के गजरा गियर्स कॉलोनी में रहने वाले हरीश वानखेड़े की शादी आज से करीब 8 साल पहले पूजा चौहान से हुई थी। शादी के बाद कई सालों तक सब कुछ ठीक चला। इस दौरान दोनों को एक बेटी भी हुई, लेकिन अब से कुछ माह पहले इन दोनों के रिश्तों में खटास आना शुरू हो गई और करीब 4-5 महीने पहले दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। और इसके बाद पूजा चौहान देवास की ही जवाहर नगर कॉलोनी में रहने लगी। इत्तेफाक से इंस्टाग्राम पर एक दिन पूजा चौहान की दोस्ती प्रदीप चौहान से हुई, जो कि औद्योगिक थाना क्षेत्र में पदस्थ थे और होमगार्ड सैनिक है। यह सिलसिला दोनों का इंस्टाग्राम का थोड़ा आगे चढ़ा, सिलसिला आगे बढ़ा, दोनों में मोहब्बत जागी और आज से करीब 3 माह पहले प्रदीप चौहान ने पूजा चौहान से कोर्ट मैरिज कर ली। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस शादी के बाद से ही प्रदीप चौहान का व्यवहार पूजा के प्रति बदलने लगा और इतना बदल गया प्रदीप चौहान पूजा के बाद कि एक तरह से जो पूजा को प्रदीप कुछ महीने पहले तक प्रेमी नजर आता था, वो अब हैवान नजर आने लगा। जी हाँ, इस बात की तस्दीक भी हो चुकी है कि प्रदीप जो है पूजा चौहान को जब घर में अकेला छोड़ के जाता था तो हथकड़ियों में बांध के जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदीप चौहान कम समय में ही, सिर्फ 3 महीने में ही प्रदीप चौहान ने पूजा चौहान पर कहर ढाना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से अब जो वाकया पेश हुआ वो खून से भरा हुआ था। दरअसल खून इस कहानी में ऐसे आया कि होली के समय जो पूजा चौहान के पूर्व पति हैं, वो अपनी बेटी से मिलने, जो कि अब करीब 3 साल की है, उसकी कॉलोनी में गए। इसी दौरान जब प्रदीप चौहान को यह पता चला कि हरीश वानखेड़े अपनी बेटी से मिलने आया है, तो उसने हरीश वानखेड़े पर चाकू से हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। चाकू के घाव हरीश वानखेड़े के गले और सीने में लगे। तत्काल उसी समय पूजा चौहान वहां मौजूद थी। वो अपने पूर्व पति को जिला अस्पताल ले गई और उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हरीश वानखेड़े को इंदौर रेफर कर दिया गया। इधर वारदात के तत्काल बाद से प्रदीप चौहान, जो कि नगर सैनिक भी है, फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आधा अधिकारी हरकत में आ गए और प्रदीप चौहान की तलाश शुरू कर दी गई और आखिरकार प्रदीप चौहान को देवास के कोतवाली थाना क्षेत्र के पास का यह मामला था और प्रतापनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास से प्रदीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, जब पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि जो प्रदीप चौहान, जो कि नगर सैनिक था, जिसका काम था, पुलिस का काम था और जनता की सेवा का काम था, उसने अपनी वर्दी का इस्तेमाल गलत कामों में किया। और अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि उसने एक नहीं 3 महिलाओं को इस तरीके से अपना शिकार बनाया है। और पूजा चौहान को 3 महीने में ही अच्छे से समझ में आ गया था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है प्रदीप चौहान की बातों में आकर और उससे शादी करके। अब
जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की बारीकी से और भी पड़ताल कर रही है कि क्या प्रदीप चौहान की शिकार और भी महिलाएं हुई हैं। दोस्तों, इस कहानी में या इस मामले को सुलझाने में पुलिस कप्तान पुनीत गहलोत, एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया, सीएसपी विशेष अग्रवाल और सब इंस्पेक्टर सचिन सोनगरा, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक मनोज पटेल और सुनील कुमार की अहम भूमिका रही। और ये काबिले तारीफ भी कहा जाएगा कि पुलिस ने इतनी जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, पूजा चौहान की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी सोशल मीडिया के जरिए यदि कोई शख्स आपके जीवन में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा है, विश्वव्यापी है, कोई भी व्यक्ति आपसे आज की डेट में संपर्क कर सकता है। लिहाजा जब ये दूरियां बनती हैं और जब ये फासले कम होते हैं, जब वो शख्स आपके सामने आता है, तो उसकी सच्चाई जरूर जाने। एक नहीं, कई ऐसी पूजा चौहान हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किसी शख्स से दोस्ती की और बाद में धोखा पाया। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो वर्दीधारी ही क्यों ना हो, उसकी हकीकत, उसकी नीयत के बारे में जरूर जान ले। देवास से हमारे संवाददाता अनिल सिंह सिकरवार की रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।